तो यहाँ से कंटिन्यू। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करो श्रेया। का जो अधिष्ठान होता है दैट इज पृथ्वी महाभूत। और द्रव्य का जो योनि होती है मतलब उत्पत्ति होती है दैट इज जल महाभूत। तो यहाँ पे वही जल महाभूत का रस रसनार्थ होता है मतलब रसना द्वारा जिनका ज्ञान होता है उसको हम रस बोलते हैं। और जल उसकी योनि होती है तो जल एक्चुअली अव्यक्त होता है। इसलिए यदि द्रव्य में हम रस के संबंधित जल से ऐसा बोला तो उसका प्रतिद्रव्य मतलब आस्वादन करना होता है। तो यहाँ पे सबसे प्रथम हम रसों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। क्षमा अम्भो अग्नि क्षमा अम्बु तेज खवायव्य अग्नि अनिल अनिलगो अनिलैः द्वयोल्बणैः क्रमाद्भुतैर मधुर आदि रसोद्भवः। तो यहाँ पे क्या बोला है पृथ्वी और जल की बहुलता से हमको मधुर रस मिलता है। पृथ्वी और अग्नि की बहुलता होगी तो अम्ल रस। जल और अग्नि की बहुलता होगी तो लवण रस। वायु और आकाश से तिक्त। आकाश सिर्फ तिक्त रस में होता है। वायु और अग्नि की बहुलता से कटु रस। और वायु और पृथ्वी अगर होगा तो उसकी बहुलता से कषाय रस। तो हर एक षड रसों में से उसका पांच भौतिक संघटन बोला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एप्लीकेशन बेस के लिए भी नॉट ओनली फॉर संहिता बट इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। हाँ, Recording in progress. ठीक है, तो यहाँ पे रसों की पांच भौतिकता के बारे में बताया है। तो इसको ट्रिक्स के हिसाब से हम इसे भूज, भूत, तेज, तेवा, खवा, भुआ इसे भी याद रखते हैं। तो भूज मतलब श्मा मतलब पृथ्वी और जल, ये दोनों रस, ये दो महाभूत मिलके मधुर रस की उत्पत्ति करते हैं। जब पृथ्वी और अग्नि महाभूत मिलते हैं तो वो अम्ल रस की उत्पत्ति करते हैं। जब तेज और जल ये दोनों मिलके लवण रस की उत्पत्ति करते हैं। और आकाश और वायु पंच महाभूत मिलके तिक्त रस की उत्पत्ति करते हैं। और अग्नि और वायु ये दोनों मिलके कटुरस, और पृथ्वी और वायु ये दोनों मिलके कषाय रस की उत्पत्ति करते हैं। तो इस प्रकार ये जो षड रस है, हर एक में दो दो महाभूत की स्थिति होती है। नेक्स्ट। अभी सर्वप्रथम हम मधुर रस के लक्षण देखेंगे। तेषां विद्याद् रसं स्वादुं यो वक्त्रम् अनुलिम्पति आस्वाद्यमानो देहस्य राधनो अक्षप्रसादनः प्रियः पिप्लिकादीनाम्। तो यहाँ पे मधुर रस के लक्षण में हमने सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि खाने पर मुख में जो लिपट जाता है जो शरीर को राधन मतलब आश्वासन देने का सुख वह प्रदान करने का। अक्ष प्रसादन मतलब इंद्रियों को प्रसन्न रखने वाला इंद्रियों का सम्यक तरीके से अपने अर्थों के साथ विषयों के साथ लगाव रखने वाला। तथा पिपलिका पिपलिका मतलब चींटियों को जो प्रिय है उसको हम मधुर रस बोलेंगे और ये मधुर रस के लक्षण है। तो अभी यहाँ से वो लोग हर एक रस को कैसे पहचानना है उसके बारे में बताएंगे। ननु स्वलक्षणम विना अनुक्त रस विशेष कथम ज्ञायताम इति तद लक्षणार्थम आह। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें, नए नए खाने की चीज़ें आ रही हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो, तो वो हमारे ग्रंथों में मेंशन तो नहीं किया है। तो उसको जानेंगे कैसे? तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने लक्षण बताए हैं कि जो रस तेषाम विद्यात रसम स्वादु यो वक्त्रम अनुलिम्पति, तो जो रस वक्त्र में अनुलिंपन करेगा, मधुर रस खाओ और उसके बाद पानी मत पियो, तो देखो मुंह में एक ऐसा लेयर जमा हो जाएगा, कवरिंग हो जाएगा। तो वक्त्रम अनुलिम्पति आस्वाद्य मानव देहस्य, आस्वाद्य मानो देहस्य लादन, लादन करने वाला, खाने के बाद जिसको तृप्तता मिलती है, आनंद मिलता है, वो मधुर रस। अक्ष प्रसादन, अक्ष मतलब इंद्रिय, इनका प्रसादन करने वाला। प्रिय पिपलिक आदि नाम, तो ऐसे जो भी द्रव्य हैं अनुक्त जिसको ग्रंथ में बताया नहीं है उसको इन लक्षणों से हमें कंसिडर करना चाहिए कि वो मधुर रस में आते हैं। तो सबसे पहले तेषाम रसानाम मध्ये यह आस्वाद्यमानो वक्त्रम अनुलिम्पति मुखोपदेहम जनयति, मुख के ऊपर एक लेयर तैयार करते हैं वो। तथा देहस्य लादनम, देह को लादन करने वाला, आश्वासन देने वाला। तथा अक्षानाम मतलब इंद्रिय का प्रसादन करने वाला, प्रसन्नता लाने वाला।
तथा पिपलिकादि नाम प्रिय, जो पिपली आदि को प्रिय है, चींटियों को प्रिय है, तम मधुरम जानीयात, उन्हें हमें मधुर रस में कंसिडर करना चाहिए। पिपलिकादि नाम प्रिय एतेन तद दर्शयति प्रमेह आदिषु मूत्र आगतो। अभी जैसे प्रमेह में जब हम मूत्र परीक्षा करते हैं तो हम मूत्र को हर एक चीज को टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, जैसे बाकी इंद्रियों की परीक्षा बताई है कि आप कर्ण से आवाज सुन लो, नासा से गंध सूंघ के हम उसको पहचान सकते हैं, लेकिन हर चीज को जिह्वा से रसना से टेस्ट करके हम पहचान नहीं सकते। तो प्रमेह में जब हम मधुमेह बोलते हैं तो उसके मूत्र में मधु, शर्करा, स्वीटनेस आ जाता है, तो उसको हम टेस्ट करने तो नहीं जाएंगे, तो कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे बोला है कि पिपीलिका उपसर्पणात्, वो जो पेशेंट है जहाँ पे यूरिन पास करता है उस जगह पे चींटियां घूमती है, तो इससे हमें समझ जाएगा कि उसके यूरिन में शुगर है, मधुरता है ना। माधुर्यमानम अनुमानम कृत्वा मधुमेहत्वादि न्यायते, तो इस प्रकार से हम मधुमेह का ज्ञान अनुमान लगा सकते हैं। आस्वाद्यमानम इति उत्तरत्रपि योज्यम। ठीक है, नेक्स्ट। अभी अम्ल रस का लक्षण। अम्लः क्षालयन्ते मुखम, हर्षणो रोमदन्तानाम, अक्षिभ्रु निकोचनः। तो इसका हमने सबसे पहले क्या बोला, मधुर रस जो है वो मुख में लिपट जाता है, बट अम्ल रस जो है वो मुख के भीतर की ओर प्रक्षालन करता है। प्रक्षालन करना मतलब धोना, या मुख में सलाइवेशन का रीजन होता है। रोमों एवं दांतों में हर्ष उत्पन्न होता है, और आंख एवं जो भ्रू है जिनमें संकोचन उत्पन्न होता है। मतलब वी कैन सी अ साइड इफेक्ट, जब भी हम लोग अम्ल पदार्थ डालेंगे तो आंखों में और आईब्रोज में ना ऐसे संकोच जैसा होगा। तो ये अम्ल रस का लक्षण है। हाँ, तो नींबू या इमली देख के अपने देखने के बाद ही हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो अम्लम शालयते मुखम, शालन मतलब धोना। तो अम्ल रस, नींबू देखते ही मुंह में देखो स्राव चालू हो जाता है, वाटरिंग ऑफ माउथ होने लगता है। तो इतना वाटरिंग होता है कि मुंह अपने आप क्लीन हो जाता है, धुल जाता है। हर्षणो रोम दंता नाम, रोम और दंत का हर्ष, तो दांत खट्टे हो जाना, ये जो बोलते हैं ना वो, बहुत ज्यादा खट्टी चीजें खा ली तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी या दांतों में खट्टापन आ जाता है वो। और अक्ष भ्रुव निकोचनम, जो आंखें और भ्रू, ऊपर के आईब्रोज जो है वो संकुचित हो जाते हैं। ये सब अम्ल रस के लक्षण हैं। तो टीका देखो अभी। अम्ल रस आस्वाद्य मानो, वो सेवन करने के बाद मुखम शालयते स्त्राविति, मुख में स्त्राव हो जाएगा। तथा रोम दंतानाम हर्षण, ऋषु अलिके, अलिककारी उद्वेजक इति अर्थः, हर्षण तब रोमांच उत्पन्न हो जाएगा। तथा अक्षि भ्रुव निकोचन, अक्षिणी च भ्रुव च अक्षिणी भ्रुवम अचतुरादि सूत्रे निपातितम। ठीक है, तो आईज और आईब्रोज दोनों का संकुचित होना, ये इसमें आ जाएगा लक्षण में। नेक्स्ट। लवण रस का लक्षण। तो लवण स्यंदयति आस्यम, कपोल गलदाह कृत। तो इसमें लवण रस क्या बोला है, लवण रस स्यंदयति, इसका मतलब स्राव, सलाइवेशन को उत्पन्न करता है, और कंठ और कपोल में विदाह उत्पन्न करता है, दाह उत्पन्न करेगा वहां पे। तो ये देखो, ये सब की जो लक्षण है वो अच्छे से याद करो। लवणम सेंद्यति आस्यम, तो पेशेंट बहुत बार मुख शुष्कता, तृष्णा, ये सब कंप्लेंट्स लेके आते हैं। पेशेंट को प्यास लगती है, हम क्या देते हैं? सबसे पहले नींबू नमक पानी, शक्कर और नमक का पानी, नींबू पानी, ये सब देते हैं। तो लवण सेंद्यति आस्यम, मुख में स्राव बढ़ाना, ये लवण रस का कार्य है। कपोल गल दाहकृत, लेकिन कपोल मतलब जो चिक रीजन है और गले में, यहाँ पे दाह, ये लक्षण उत्पन्न करना, ये लवण का लक्षण है। फिर लवणो रसः मुखम सेंदयति तथा कपोल योः गले च दाहम करोति, कपोल मतलब जो चिक्स है वो, और गला, इन दोनों में दाह करने वाला। अन्नस्य रोचनम इति हाति प्रसिद्ध त्वात् न उक्तम, तो लवण जो है अन्न में रुचि लाना, कोई भी खाने में नमक नहीं होगा तो उसमें स्वाद नहीं आना, ये जगत सिद्ध है, तो इसको बोलने की जरूरत नहीं है। न उक्तम, इसलिए हमने वो नहीं कहा, ऐसा टीका में कहते हैं। संग्रहे तु स्पष्टार्थ युक्तम यथा कंठ कपोल विदहति अन्नम प्ररोचयति। तो यहाँ पे देखो, अष्टांग संग्रह में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अन्नम प्ररोचयति, अन्न में चव लाने वाला, टेस्ट लाने वाला कौन सा है? लवण रस है। लेकिन इनके हिसाब से वाग्भट ने क्यों नहीं मेंशन किया? क्योंकि वो यहाँ पे बोलते हैं टीका में कि इतना प्रसिद्ध है वो कि बोलने की क्या जरूरत है, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट। पित्त रस का लक्षण।
तिक्तो विशदयति आस्यम रसनम प्रति हंति च। तो जो तिक्त होता है वो मुख में विशद मतलब निर्मल पैच्छिल्य का नाश करता है, और जिह्वा की अन्य जो रस ग्रहण शक्ति होती है उसको भी नष्ट कर देगा। वो इतना तीखा होता है ना, तो कभी कभी हम सेंसेशन नहीं कर पाते रसना से कि मीठा है कि क्या है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ तिक्त रस। हम्म। तो तिक्तो विषेदयति आस्यम, जब बहुत सारा मुंह में ऐसे कफ जमा हो, साम कफ हो, तो उस समय में जब हम तिक्त रस का सेवन करने के लिए बोलते हैं कि करेले की सब्जी, परवल की सब्जी, ये सब खाने के लिए, या जो महासुदर्शन, घनवटी, क्वाथ, ये सब जो यूज करते हैं हम लोग, तो वो सब तिक्त रसात्मक है। तो उससे क्या होता है, मुख विशुद्धता, विषदता उससे आती है, मुंह क्लीन हो जाता है पूरा। आस्यम रसनम प्रतिहंति च, और टेस्ट लेने का जो शक्ति है, ज्यादा सेवन किया था वो समझता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने करेले की सब्जी इमेजिन करो और खाने में बहुत सारी चीजें हैं, रोटी भी है, अचार भी है, लवण भी है, बाकी सब है, लेकिन करेला अगर तुमने खाया तो बाकी किसी का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब वो है रसनम प्रतिहंति, तो ऐसा करने वाला। लेकिन ये उसका यूज हम प्रैक्टिस में करते हैं कि मुखम विशदयति, मतलब अपैच्छिल्य युक्तम करोति। जहाँ पे पिछिलता ये गुण रहेगा, मुंह में चिपचिपापन, बहुत पानी आ रहा है, चिपका हुआ लग रहा है मुंह में, अच्छा दुर्गंधी आ रही है, ये सब, तो इसको नाश करने वाला तिक्त रस है। रसनेन्द्रियम च प्रतिहंति अन्य रस ग्रहण शक्ति नाशयति इति अर्थः। तो ये तिक्त रस सेवन करने के बाद दूसरा कोई भी खाओ तो उसका इतना टेस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट। अभी कटु रस का लक्षण। उद्वेजयति जिह्वाग्रम पूर्वमश् कुर्वमश्चिमचिमां कटुः स्रावयति अक्षिनासास्यं कपालौ दहतीव च। तो जो कटु रस होता है वो जीवाग्र को उद्वग्नि मतलब दुखित करता है। कंठ और कपोल में एक चिमचिमाहट मतलब ऐसे कुछ भी कटु रस का हम सेवन करेंगे तो अग्नि में से ज्वाला और संस्पर्श आदि तथा आंख, आंखों में अक्षि, नासा और अस्य मतलब आंख, नासिका और मुख में स्त्राव सलाइवेशन उत्पन्न करेगा, क्योंकि कुछ भी तीखा हम खाएंगे तो सबसे पहले हमारी आंखों से पानी आता है। जो नोज से है, नोज नोज से सिक्रीशन शुरू होता है, और माउथ से तो सिक्रीशन चालू होता ही है। तो दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ कटुरस मतलब तीखा। हाँ। तो अभी है कटुरस। कटुरस सेवन करने के बाद उद्वेजयति जिह्वाग्रम, जो हमारा टिप ऑफ टंग है, वहां पे उद्वेजन, बहुत ज्यादा तीखा लगता है। कुर्वास चिमचिमम कटुहु, और झुंझुनाहट जैसे वो सिम्टम्स होते हैं वैसे फील होता है। श्राव्यति अक्षिनासास्यम, पानीपुरी का ये सबको फेमस पता है कि लड़कियां और तीखा दो, और फिर नाक से आंख से पानी आता है, ये कटु रस में है। कपोलो दहती वच, पीजी का क्वेश्चन ये है कि कपोलो दहती किस में है, और कपोल गलदाह कृत ये किसका है, तो वो लवण का है, और सिर्फ कपोलो दहती ये कटु रस का है। बेटी का देखो, कटु आस्वाद्य मानो जिह्वाग्रम उद्वेजयति स उद्वेगम करोति, चिमचिमाम कुर्वन् मतलब दहन, ज्वाला संस्पर्शात इव वक्ष्यति स्राव्यति। तो चिमचिमाम मतलब जहाँ पे ऐसे आग निकल रहा है मुंह से, तो ज्वलन, पेशेंट आके बोलते हैं मुंह से आग निकल रहा है, इतनी जलन हो रही है, ये कटु रस में मना करना है। तो यहाँ पे ये लक्षण बताए हैं, जब पेशेंट आके सिमिलर लक्षण बोलेंगे तो वो लक्षण जिस रस में है वो रस हमें अवॉइड करने के लिए बोलना है। तो इसलिए हमें हर एक चीज का रस वीर्य विभाग के पता होना चाहिए। गंडौ च दहती हो, और गंड प्रदेश मतलब चिक रीजन में दाह होता है। नेक्स्ट। कषाय रस। कषायो जड़ये जिह्वाम कंठस्फोतो प्रदान करेगा, अर्थात रसन्यान को बंद कर देगा। तब रसन्यान जो हमको जल्दी से ज्ञान नहीं हो पाएगा किसी भी द्रव्य का। और कंठ के स्रोतों में हेलो सर, मेरा वॉइस आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक आ रहा है, कॉल आ रहा मतलब थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा था, फिर से रिपीट करना है वाला।
हेलो। यस सर। हाँ। तो मेरा वॉइस आ रहा था ना सर, क्योंकि बीच में कॉल आया था। हाँ ठीक है, एक बार रिपीट करना फिर से। ओके सर। कषाय रस का लक्षण। कषायो जड़ये जिह्वाम, कंठ स्रोतो विबंध कृत। तो कषाय रस जो है वो जिह्वा को जड़ करता है, और जड़ करने से क्या होता है, वो रस ज्ञान को मंद कर देगा। तो कौन से भी द्रव्य का हम लोग सेवन करेंगे तो तुरंत रस ज्ञान होना नहीं होगा। और कंठ के जो स्रोतस होते हैं उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। तो कभी किसी ने, सबने सुपारी कभी ना कभी तो ट्राई किया होगा। घर में भी बहुत सारे जगह पे खाने के बाद खाते हैं। तो वो खाने के बाद देखो मुंह सूख जाता है। या फिर आंवला, कभी किसी ने ट्राई किया होगा आंवला। तो पहले वो अम्ल रस है लेकिन कषाय अणुरस है उसका। तो वो खाने के बाद भी मुंह ऐसा पूरा सूख जाता है। तो वो जो सिम्टम्स है वो कषाय रस के है। कषाय और जड़ीय जीवा, तो जीवा में जड़ता उत्पन्न करना। कंठ स्रोतो विबंध कृत, यहाँ पे कंठ से रिलेटेड जो स्रोत है उनमें विबंध कृत, विबंध लाता है। तो बाकी स्रोतों से का भी विबंध अति मात्रा में सेवन किया। जो लोग टोबैको का सेवन ज्यादा करते हैं, विमल गुटखा ये सब, पान सुपारी ये सब जो खाते हैं, तो उसमें ये स्रोतो विबंध होता है। इसकी वजह से फिर उनके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है वहां पे जो अ, वात रक्त की संप्राप्ति, वेरिकोज वेन्स की संप्राप्ति ये सब होती है, क्योंकि वहां पे स्रोतोरोध या कषाय रस की अधिकता से होता है। तो कषायो जिह्वाम जड़यति, मतलब रसादी क्रिया मंदी करोति। तो जो बाकी रसादी क्रिया है उनको मंद करने वाला है कषाय रस। तथा कंठस्य श्रोतांसी शिरा विशेष तेषां विबंध करोति। श्वास श्वासादीनाम अयथा प्रवृत्तिम इव कुरुत इति अर्थः। तो फिर जो स्रोतों से उनका विबंध होने की वजह से जो श्वास लेते हैं वो सांस लेने में तकलीफ होना, ऐसे प्रेशराइज्ड ब्रीथिंग जो है वो सब ऐसे सिम्टम्स उसमें देख सकता है कषाय रस की वजह से। नेक्स्ट। रसानाम इति रूपाणि कर्माणि। तो इसमें जो आगे के 6 रस है इनका हमने पहले लक्षण देख लिया, तो अभी हम उनके गुण कर्मों की व्याख्या करेंगे। आजन्म सात्म्य कुरुते धातु नाम प्रबलम बलम, बाल वृद्ध क्षत क्षीण वर्ण केश इंद्रियो ओजसाम। तो सबसे प्रथम मधुर रस के गुण कर्म में बोला है कि मधुर रस जन्म से ही साथ में होता है, मतलब अपने बॉडी को यूज टू होता है, अनुकूल होता है। छोटे बाल्य अवस्था में, तरुण अवस्था में और वृद्ध अवस्था में, ये तीनों अवस्था में मधुर रस जो है वो हमें साथ में होता है। कारण रस रक्त सभी धातुओं को भी वो प्रबल और वृद्धि करेगा उनकी। बाल, वृद्ध, क्षत, क्षीण, वर्ण, केश, इंद्रियों तथा ओज के लिए ये प्रशस्त है, मतलब इन सब के लिए ये हितकारी है। वृद्ध मतलब वृद्धावस्था, बालावस्था, शतावस्था, और क्षीण वर्ण, केश और इंद्रियों। वर्ण जो है अपना कॉम्प्लेक्शन, केश इंद्रियों, इंद्रियों का मतलब अपने विषय के साथ वही, और ओज के लिए हितकारी होगा। प्रशस्तो बृहणः कंठ्यः स्तन्य संधान कुदरु क्रुद् पुरुः आयुष्यो जीवनः स्निग्धः पीत अनिल विशापः। तो आगे क्या बोला है कि सबसे पहले तो कंठ के लिए वो पथ्यकारी है। स्तन्य तो जो स्त्री शरीर में क्षीर बढ़ाने के लिए होता है, उसके लिए स्तन्य वृद्धिकर है। संधानकृत है, मतलब अस्थियों के जो बीच में अस्थि भग्न होगा उसको जोड़ने वाला होगा। गुरु होगा। आयुष्य वृद्धि कर मतलब आयु को बढ़ाने वाला। जीवन मतलब वही ओजस, अगर ओजस के लिए हितकारी है, ओज के लिए हितकारी है, इम्यूनिटी बढ़ा रहा है तो जीवन को भी बढ़ाएगा। स्निग्ध है, पित्त वात और विष को शांत करने वाला होता है। कुरुते अत्युपयोगेन स मेधः श्लेष्मजान गदान स्थौल्य अग्नि साध संज्ञा सम्मेह गंड अर्बुद आदि का। तो आगे क्या बोला है कि ये सब तो कार्य करता ही है, उसके अधिक प्रयोग करने से मेधोरोग तथा कफज रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि अभी मेद रहेगा तो फिर स्थौल्य उत्पन्न होगा, गुरुता उत्पन्न होगी, अग्नि मंद होगा, और हमको पता ही है रोगा सर्वेपि मंद अग्नि, तो सब रोग मंद अग्नि के कारण ही होते हैं। संन्यास होगा मदात्य के कारण, प्रमेह होगा, गलगंड और अर्बुद आदि व्याधियां जो है वो मधुर रस के अति सेवन से उत्पन्न होगी। हमको डायबिटीज प्रमेह तो पता ही है ऑलरेडी। तो ये सब जो व्याधियां है उत्पन्न होगी।
तथा ये जो ऊपर के जो है वो उनके गुण का वर्णन किया हुआ है। हाँ। तो अभी यहाँ से उन्होंने हर एक रस के कर्म और उसको अति मात्रा में सेवन किया तो क्या नुकसान हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे इसमें मधुर रस मतलब ये सब बता रहे तो सब अच्छा ही होगा। एक लिमिट में सम्यक योग में अच्छे रिजल्ट दिखाएगा, और जब हीन योग मिथ्या योग अति योग होगा तो फिर उससे बीमारियां भी हो सकती है। तो रसनामिति रूपाणी कर्माणि मधुरो रस, उसके अभी कर्म बताएंगे वो, कि आजन्म साधनात् कुरुते धातूनां प्रबलम बलम, बाल वृद्ध शतक्षीण वर्ण केश इंद्रियोजसाम प्रशस्त ब्रूहण कंठ्य स्तन्य संधान कृत गुरु आयुष्यो जीवन स्निग्ध पित्तानिल विशापः कुरुते अपि उपयोगेन स मेदः श्लेष्मजान गदान स्थौल्य अग्निसाद संन्यास मेह गंड अर्बुदादिकान। तो यहाँ पे क्या बोला है, आजन्म सात्म्य कुरुते, आजन्म सात्म्य मतलब थ्रू आउट लाइफ जिस रस का हम सेवन कर सकते हैं वो है मधुर रस। तो देखो अब कि हम जब नित्य सेवनीय द्रव्य ऐसा एक वर्ग बताया है, उसके अंदर दूध है, घृत है, शाली चावल है, फिर गेहूं की रोटी है, तो ये सब जो है ये सब मधुर रस वाले हैं। तो ये सब आजन्य साथ में है। कुरुते धातु नाम प्रबलम बलम, जो भी हमारे सप्त धातु है रस रक्त मांस में अच्छी अस्थि मज्जा शुक्र, इनको प्रबलम सबसे ज्यादा बल देने वाला जो रस है वो है मधुर रस। बाल वृद्ध शत क्षीण, इन सब के लिए तो बाल में क्या क्यों लगेगा, बाल तो पहले से ही कफ रहता है, तो वहां पे हमें फिर से क्यों चाहिए कफ, क्योंकि प्रकृतस्य बलम श्लेष्मा, जो प्राकृत कफ है उसको ही बल कहा गया है। और जब छोटे एज में तो वहां पे कफ पहले से होने के बावजूद भी उसका ग्रोथ होते रहता है, इसीलिए और जो प्राकृत बल है, जो मधुर रस है, उसका सेवन तब करने के लिए कहा गया है। वैसे ही जब वृद्धावस्था आती है तो वात बढ़ता है, और उसको कम करने के लिए सबसे अच्छा मधुर रस है। और मधुर रस में फिर से ब्रूहन की आवश्यकता होती है वृद्धावस्था में, तो इसीलिए वृद्ध में भी हमें मधुर रस का प्रयोग ज्यादा देना है, करना है। शतक क्षीण, जो क्षीण है दुर्बल है जिसमें शत हो गया है उनमें मधुर रस का सेवन करना है। वर्ण केश इंद्रिय ओजसाम, तो वर्ण को ठीक करने वाला, केश्य और इंद्रिय को, ये हमने देखा अक्ष प्रसादन करने वाला मधुर रस है। और ओजसाम, ओज वृद्धि करने वाला, जिसको क्रोनिक डिजीजेस हैं उसमें देखो वात वृद्धि तो होती ही है, जिस कोई भी क्रोनिक डिजीज हो तो ओजसाम ओज वृद्धि करने वाला मधुर रस है। फिर उसके बाद प्रशस्त, तो इसीलिए जब हम रसायन चिकित्सा भी देखते हैं तो उसमें हम लोग अवलेह कल्पना ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत शक्कर रहता है, मधुर है इसीलिए। प्रशस्त ब्रूहण, ब्रूहण करने के लिए सबसे प्रशस्त रस है मधुर रस। कंठ्य, कंठ्य के लिए हितकर, यष्टि मधु सबको पता है, जनरल पीपल को भी पता है जेठी मध। तो कंठ्य, स्तन्य संधान कृत गुरु, स्तन्य कृत संधान कृत, स्तन्य जब माता को लैक्टेशन नहीं होता है तो हम लोग मधुर रस दूध पीने के लिए बोलते हैं, शतावरी लेने के लिए बोलते हैं, तो ये सब क्या है, मधुर रस है। संधान कृत, संधान करने वाला लेकिन गुरु, तो यहाँ पे हमें फिर से थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि मधुर रस भले ही इतने सारे गुण बनाए हैं लेकिन वो गुरु है, तो इसका प्री रिक्विजाइट क्या हो गया फिर, कि जाठर अग्नि अच्छा होना चाहिए, है ना। किसी को फीवर है हम उसको खीर खाने के लिए बोलते हैं, हम उसे ऐसे मीठी चीजें हलवा शीरा ये सब खाने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो बल देने वाला है, लेकिन उससे पहले जाठर अग्नि ठीक होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फिर आयुष हो, आयुष्य देने वाला, जीवन, हाँ जीवन प्रदान करने वाला, ये जीवन के लिए हेल्पफुल जो है वो सब। स्निग्ध, पित्त अनिल विषाप, जब पित्त की बीमारी हो, अनिल मतलब वायु की बीमारी हो, और विष की बीमारी हो, तो ये सब के लिए सबसे हितकर है मधुर रस। अभी ये सब तो इसके कर्म बता दिए, लेकिन कुरुते अपि उपयोगेना, इसका अति योग हुआ तो क्या हो जाएगा, स मेद श्लेष्मजान गदान, जो स्वीट टूथ रहते हैं, खाने के बाद आइसक्रीम चाहिए, रोज रात को क्रेविंग्स होती है कुछ ना कुछ मीठा खाने की, कोल्ड कॉफी आइसक्रीम्स मिल्क शेक्स ये सब, तो इसकी वजह से मेद श्लेष्मजान गदान स्थौल्य अग्निसाद, स्थौल्य तो होगा लेकिन अग्निसाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। गुरु हमने देखा अग्नि मंद होगा ये सब लेने के बाद, मधुर रस अति सेवन के बाद। संन्यास, संन्यास मतलब वैसे तो कोमा से हम कोरिलेट कर सकते हैं, पर यहाँ पे मद अवस्था, तो देखा होगा तुमने बहुत मीठा खाने खाने के बाद भी कभी कभी हमें ऐसा गुंगी तंद्रा ये सब आने लगता है, तो वो सब इससे उत्पन्न होता है। मेह मतलब प्रमेह, गंड अर्बुद आदि कान आदि ये सब रोग हो सकते हैं, तो ये पीजी के क्वेश्चन में ये सब बनता है, मधुर रस के सेवन से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो गंड अर्बुद।
कि किससे होता है, तो मधुर रस के अति सेवन से होता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है सबको समझा है सब कुछ, और आज हम यहाँ पे रुकेंगे। कल हम अम्ल रस के कर्म और उसके अतियोग से क्या हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो तब तक पूछ सकते हैं।